everyone, welcome to my channel. My name is Divani Sagar and here I am with another video. So आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना स्किल टेस्ट एक्सपीरियंस जो कि 2022 में मैंने स्किल दिया था उसका. सो बेसिकली उस साल 3 बार स्किल टेस्ट हुआ एंड मैंने एक साल में 3 बार एक्सपीरियंस कर लिया स्किल टेस्ट. सो इसीलिए आई कैन गिव यू अ बेटर ओवरव्यू ऑफ द होल इन्वायरमेंट जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस तरह का माहौल होता है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ जिससे कि आप अपने माइंड को बना सकें और प्रिपेयर कर सकें, ज़्यादा एंजाइटी में ना जाए वहाँ पे. ओके, सो या दैट इज़ द होल टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ नाइट बिफोर एग्ज़ाम. तो ऐसा बोला जाता है हर एग्ज़ाम के लिए कि आपको एक रात पहले कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड. बट मेरे को इतनी एंजाइटी थी कि मैंने एक रात पहले भी डिक्टेशन किया. मेरा जो डिक्टेशन मेन जो मेरा टारगेट था वो ग्रेड सी था, तो इसीलिए मैंने 100 की डिक्टेशन तो प्रिपेयर करी थी. बट मैंने एक्स्ट्रा करने के लिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करने के लिए मैं 130 तक गई थी. मेरी जो लास्ट स्पीड थी वो 130 थी. सो इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था ताकि मेरा मतलब स्किल टेस्ट में तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो. इसीलिए ये थी एक रात पहले की बात कि मैं उस रात भी आई वॉज गिविंग डिक्टेशंस. मैं अपने आप को प्रैक्टिस में रखी हुई थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी. एंड देन आता है आपका सुबह. ओके, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसकी सुबह. तो उस दिन मैं सुबह उठी थी 4 बजे एंड मैं उस समय भी डिक्टेशंस कर रही थी. मतलब मैंने सुबह उठ के 130 की डिक्टेशन, 120 की डिक्टेशन, 100 की डिक्टेशन सब मैंने की थी. मतलब पूरा टाइपिंग मैटर नहीं किया था, एक की शायद मैंने टाइप करी थी डिक्टेशन, बट बाकी मैंने सारी हाफ डिक्टेशन दी थी. मतलब मैंने केवल डिक्टेशन ली, उसको पढ़ा, दैट्स इट. सो मैंने 3 स्पीड्स पे प्रैक्टिस करी थी. मतलब मेरा था कि मैं अपने को प्रैक्टिस में रखी रहूँ, तो इसीलिए मैंने सुबह उठ के भी प्रैक्टिस करी थी, एक रात पहले भी प्रैक्टिस करी थी. आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ वेरी फोकस्ड, वेरी क्लियर. दैट वॉज अबाउट द मॉर्निंग. उसके बाद मैं जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पे चली गई. सो तीनों टेस्ट में मैंने ये बना के रखा था कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचते ही मैं फालतू चीज़ें नहीं करती थी. मतलब मैं इधर उधर नहीं देख रही थी. मैंने ईयरफोन्स लिए थे एंड उनको कान में लगा लेती थी, डिक्टेशन चला देती थी एंड अपने हाथ से मतलब ऐसे करके आउटलाइंस बनाना. एग्ज़ाम के जस्ट पहले भी मैं यही कर रही थी ताकि मैं एकदम दिमाग में मेरे और कुछ चले ना. बस मेरे को डिक्टेशन वहाँ पे बोली जाकर मैं तुरंत लिखना स्टार्ट कर दूँगी. सो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फोकस था उस समय. ये हो गया था कि लास्ट वाले जो मेरा मेन एग्ज़ाम था, मतलब स्किल टेस्ट जो मैंने 26 वाला एग्ज़ाम था जो लास्ट स्किल टेस्ट हुआ था, तो उस वाले स्किल टेस्ट में मेरे को एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी. मतलब आई डोंट नो वाई, बट मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी कि मेरा माइंड एकदम काम करना बंद कर दिया था. बट चलिए, मतलब आगे चल के ठीक हो गया था. बट हाँ, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी. अगर आपका माइंड है कॉन्फिडेंट, सो यू आर गोना किल इट. बट अगर आपका माइंड थोड़ा भी इधर उधर भागा, तो आप अगर घबरा गए ना, तो फिर सब खेल ख़त्म है. इसीलिए अपने माइंड को बताइए कि आपने प्रैक्टिस करी है और आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे भी आप कर लोगे. ओके, मैं 3 साल से स्टेनो सीख रही हूँ और तब भी मेरे को लास्ट वाले स्किल में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो गया, जो कि पहले 2 स्किल टेस्ट में नहीं हुआ था. बट उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो गया था और जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता था. बट नहीं हुआ, मतलब अच्छी बात है कि नहीं हुआ. तो इसीलिए एंजाइटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे थे एंड दे वर ऑल टॉकिंग विद ईच अदर, बिकॉज मोस्टली लोग कोचिंग के थे, तो एक दूसरे की कोचिंग मतलब पहचान गए बच्चे एक दूसरे को. बट मैं ऑनलाइन सीखी थी तो मेरे को किसी के बारे में पता नहीं था, मैं किसी और स्टेनोग्राफर को जानती नहीं थी. सो इसीलिए मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती. बट ये एक माइंड को कंसंट्रेट करता है, आपका मतलब फोकस रखता है. आप ज़्यादा किसी से बात करोगे, अगर मैं आप 80 की डिक्टेशन देने आओ, कोई बोल रहा है कि मैं तो 100 प्रिपेयर करके आऊँ 80 के लिए, सो आपको काफ़ी इन्फीरियर फील होगा. इसीलिए वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने किसी से वहाँ पे बात नहीं करी. मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना कभी, मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया. तो ये एक पॉइंट है, मतलब जो आई वुड लाइक टू शेयर, कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाके ट्राई ना करिए कि आप सबसे बात करें, कन्वर्सेशंस करें. डोंट डू दैट, बिकॉज ये आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो. आई एंटर्ड इनटू द एग्ज़ाम हॉल. मैंने बहुत जल्दी में एंटर किया. फिर मैं जाके अपनी सीट पे बैठी, थोड़ा अपने माइंड को मैंने कंट्रोल किया एंड सोचा कि नहीं, अब एग्ज़ाम में बैठी हूँ और मेरे सामने कंप्यूटर सिस्टम है, इसी पे मुझे परफॉर्म करना है अच्छा एंड अच्छे से बस करना है. फिर मैं एग्ज़ाम से बैठी, मैंने पानी वानी पिया एंड अच्छे से प्रिपेयर कर दी. कि आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वॉशरूम हो आइए, पानी पी लीजिए अच्छे से, फिर टाइम मिलता है ना, तो वो सारी चीज़ें करके बैठिए. ये नहीं कि आपको मतलब
आपको वॉशरूम जाना है और ये सब चीज़ें, आप बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने बॉडी को सही कंट्रोल में रखते हो ना, तो आपका एग्ज़ाम में फोकस ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर किया कि मेरे को प्यास लगने में पानी ना पीऊँ, अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं मतलब वो भी ना करूँ, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें एक रोल प्ले करती है। इसीलिए ये सब ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेनी है। फिर रिलैक्स होके मैं बैठी वहाँ पे, जब मैंने सब चीज़ें कर ली, फिर मैं रिलैक्स होके बैठी एंड मुझे था कि अब मुझे अच्छे से डिक्टेशन देनी है। तो एग्ज़ाम का पूरा सेंटर का ओवरव्यू बता दूँ तो मतलब सीट्स थी जैसे आपको सीबीटी में मिलती वैसा ही इन्वायरमेंट था। बस हाँ, ये था कि वहाँ पे स्पीकर लगे हुए थे। स्पीकर मतलब जैसे वॉल है, वॉल के एक साइड में लगे थे एंड मतलब ये नहीं था कि हर सीट पे लगे हों, मतलब हर सीट के किनारे लगे हों, ऐसे नहीं था। वो 2 सीट के लिए 2 या 3-4 सीट के लिए एक स्पीकर था। तो इस तरीके था, मतलब बड़े स्पीकर थे, अच्छे से सुनाई दे रहा था। क्योंकि थर्ड टाइम स्किल हुआ था तो काफ़ी प्रिकॉशन लिया था एसएससी ने, मतलब ट्राई किया था कि अच्छे से जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो भी ना हो। सो ये चीज़ थी। देन साउंड तो बहुत क्लियर थी, साउंड बार बार वो चेक करा रहे थे। थर्ड टाइम स्किल में ये हुआ था, अच्छे से उन्होंने साउंड चेक कराई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत बार माइक चेकिंग भी कराई थी और सब देख रहे थे कि सही से साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं। बहुत ट्रायल डिक्टेशन भी 2-3 बार हो गई थी, जो कि पहले वाले स्किल टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं होती हैं। ओके, कंप्लेन करने के बाद भी वो लोग सीट नहीं चेंज करते, बट आप नॉर्मली बोलेंगे कि हाँ मेरी सीट चेंज कर दी, मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा, तो कर देंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। थर्ड टाइम में तो हमें नहीं हुआ था। तो आप नॉर्मली बोलिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत भिड़ने लगे, पोलाइटली बोलिए। वहाँ पे किसी से पंगा वंगा नहीं लेना है। ओके, मेरे कंप्यूटर सिस्टम से थोड़ा सा स्पीकर दूर था, इसलिए मैंने पोलाइटली बोला कि मेरा सीट चेंज कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने मेरी सीट चेंज कर दी। मैं फिर स्पीकर के पास जाके बैठ गई थी, तो सुनाई बहुत पास भी नहीं जाके बैठी, मतलब मैंने इतना रखा था कि स्पीकर के जस्ट मैं नीचे ना हूँ, मैं थोड़ा सा दूर बैठी 3-4 सीट छोड़कर, ताकि मेरे को एक नॉर्मल आवाज़ सुनाई दे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कि आप फिर उसमें भी नहीं सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा दूर बैठी थी। देन डिक्टेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको ट्रायल डिक्टेशन होगी 2-3 बार, जिसमें वो एक पैसेज को बार बार बोलते हैं, वो आप अच्छे से लिख लो। उससे उसको भी आपको छोड़ना नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको भी लिखिए। उससे हाथ थोड़ा सा चलने लगता है, स्पेशली क्योंकि ठंडी है तो आपका में भी हो सकता है हाथ थोड़ा जाम हो या फिर थोड़ा सा ठंडा हो, तो उससे तो आपको वहीं वो जो ट्रायल पैसेजेस वो भी आपको लिखने का ट्राई करना है। लिखिए, सारी ट्रायल पैसेजेस लिखिए एंड अपने पेजेस को फोल्ड करके सब कुछ रख लीजिए। तो मैंने भी वैसे कर लिया। उन्होंने ट्रायल पैसेज दिया, मैंने लिखा थोड़ा बहुत, 1-2 ट्रायल पैसेज लिखे, उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैं अपने आपको दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करके एकदम सही पोजीशन में स्ट्रेट करके अपने बैग को बैठ गई। देन होती है हमारी मेन डिक्टेशन स्टार्ट। वो पूरा इंडिकेशन देते हैं कि 5 मिनट बाद आपकी मेन डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो तो सब उसके बाद मैंने मेन डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करी। मेन डिक्टेशन हुआ, उसको मैंने अच्छे से लिखा। बहुत सारे पैसे मेरे वर्ड्स छूट भी गए थे, बट मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत प्रिपेयर थी स्किल टेस्ट के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ लिखने में। सबसे पहले हमारी 80 वाली डिक्टेशन हुई थी, तो मुझे तो उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से, बहुत अच्छी डिक्टेशन थी। तो बहुत सिमिलर वर्ड्स भी बोले जा रहे थे, मैंने लिखा। और जो भी वर्ड्स मुझे नहीं आते, मैं बिल्कुल बिंदास होकर मैंने उनको छोड़ा है। मैंने कोई ये नहीं रखा कि मैं उनको भी लिखूँ बनाऊँ। मेरे वर्ड्स छूटे, ऐसा नहीं। मेरे 1.5 कुछ मिस्टेक्स आई थी ग्रेड डी की डिक्टेशन में, ऐसा। लेकिन मैंने वही चीज़ मैंने प्रैक्टिस करी कि मैं अपने आप से छोड़ूँ डिक्टेशन को, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ कि भाई मुझे पता हो मैंने कितने वर्ड छोड़े। तो मेरे वर्ड छूटे भी, बट मैं उन सब को ज़्यादा मैं फोकस नहीं किया। देन उसको करने के बाद जस्ट बाद मैंने उसका रीडिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने अपना पेन ड्रॉप किया, उसके बाद तुरंत मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। और जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने ये वर्ड सही से नहीं बनाया, उनको मैंने तुरंत वहीं पे पेंसिल से लिख दिया। मैं पेन से डिक्टेशन करती हूँ, इसलिए मैंने उसको जाके पेंसिल से फटाफट लिख डाले सारे, जो भी मुझे इंग्लिश के वर्ड्स मुझे लगा कि यहाँ पे मतलब मेरे को आगे चल के मैं भूल जाऊँ उसको, तो मैं तुरंत उसको लिख दिया वहाँ पर। देन मैंने अपने पैसेज को, उसके बीच में मुझे लगता है आधे घंटे या 20 मिनट का टाइम मिला। एंड उस टाइम में मैंने अपनी डिक्टेशन को 2-3 बार पूरी डिक्टेशन को पढ़ डाला। पूरी डिक्टेशन मैंने 2-3 बार 4 बार पढ़ डाला, ताकि मुझे एकदम अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाए कि अच्छा क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे, ताकि टाइपिंग के टाइम मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो फिर मैंने डिक्टेशन को 3-4 बार पढ़ डाला। उसके बाद में कंप्यूटर पर लॉगिन हुआ। उसके बाद में फिर हमने टाइपिंग करना स्टार्ट करी। तो ये चीज़ अच्छी थी कि मैंने हार्ड कीबोर्ड और सॉफ्ट कीबोर्ड दोनों से प्रैक्टिस करी थी। मेरे कीबोर्ड हमेशा अच्छे ही मिले हैं, अभी तक जितने मैंने एग्ज़ाम दिए उनमें कीबोर्ड अच्छे ही मिले, तो मुझे कभी टाइपिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, कुछ बच्चों को वहाँ पे सेंटर पे एक बच्चे का हो गया था, मतलब जिसको कीबोर्ड ख़राब मिला था, तो उसने बदलवाने की कोशिश करी, बट उसको उसी में मिस हो गया थोड़ा सा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर कि आप चेंज कराना चाहो, फिर वो लोग बहुत नौटंकी करते हैं, उसके बाद देर होगा, आप एंग्जाइटी में होगे, फिर थोड़ा सा तू मैं हो जाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होता है, दिस इज़ द केस। तो
इसलिए अवॉइड करिए वो ये सब चीज़ें। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो कीबोर्ड के साथ तो एडजस्ट करिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तभी चेंज कराइए, नहीं तो नहीं कराइए, बिकॉज सेंटर पे वो लोग इतना कोऑपरेटिव नहीं होते। तो या उसके बाद मैंने अपनी डिक्टेशन जल्दी जल्दी टाइप करी। 80 वालों को एक टाइपिंग करने के लिए 50 मिनट्स मिलते हैं, सो मुझे भी मिले थे। एंड उसमें मेरा एक्चुअली मुझे लगता है 10 से 15 मिनट मैंने बचा लिया था। मैं टाइपिंग बहुत आराम से किया था, बहुत एंजाइटी में लगी, खट 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 मैं करती और ऐसा होता है कि जब स्टेनो की टाइपिंग होती है तो आपको साउंड सुनाई देंगे अपने अगल बगल खट 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 खट, बट आपको उसमें एंजाइटी में कभी नहीं आना है। क्योंकि मैंने प्रीवियसली टाइपिंग टेस्ट दिया था CHSL में, तो मैंने देखा था कि लोग खट 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 टाइप कर रहे हैं, उससे एंजाइटी आ जाती है कि सब लोग इतनी जल्दी टाइप कर रहे हैं, आप तो टाइप कर ही नहीं पा रहे हो। बट ये एक मिथ है, आपको लग सकता है वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कमिट कर सकते हैं। आराम से करिए, अपनी स्पीड पे आराम से पढ़ पढ़ के हर चीज़ मिला मिला के करिए, क्योंकि एक बार अगर आप टाइप करके आ जाओ अच्छे से, दोबारा आपको नीड नहीं होती है जाने की। बट अगर आप जल्दी रश में टाइप करते हुए चले आ रहे हो बिना अपनी मिस्टेक सुधारे, फिर आपको वापस जाकर चेक करना मिस्टेक उसको, उसमें और टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बहुत आराम से टाइप कर दी, मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं कर, आराम आराम से देख रही थी ऐसे वर्ड, आई वॉज टाइपिंग। आई वॉज वेरी रिलैक्सड एट दैट टाइम, बिकॉज मैं बहुत प्रिपेयर थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करके रखी थी ऑलरेडी। देन मैंने टाइप करा। टाइप करने के जस्ट बाद मैंने अपने पूरे पैसेज को रीड किया, और सच्ची बताऊँ इतना टाइम बच गया था कि मैंने 2 से 3 बार पूरे पैसेजेस को रीड कर लिया। मुझे पता था मैंने कहाँ कहाँ वर्ड छोड़े हैं, सो मेरे इतनी मैं सेल्फ अवेयर थी ओके उस समय पे। उस समय मुझे पता चल गया था हाँ अच्छा गया टेस्ट मेरा। सो या ये हुआ था। उसके बाद मेरा अच्छा टेस्ट चला गया, मैंने अगल बगल कहीं देखा नहीं, मुझे कोई नीड ही नहीं पड़ी देखने की। सो टाइप करने के बाद मैंने सबमिट करा, सबमिट हो गया आराम से, की डिप्रेशन भी ठीक थे। देन वी केम आउट ऑफ द सेंटर। फिर हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला होगा, 1 घंटे का 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिला था। उसके बाद हम लोग अपना थोड़ी देर हमने खाना पीना खाया, अपना थोड़ा सा फ्रेश हुए। देन हम फिर से अगेन सेंटर पे चले गए। वहाँ तब मतलब एग्जाम जब मैं बाहर आई थी तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं गई थी, मैं तब भी थोड़ा सा डिक्टेशन लगा के प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि अब थी मेन डिक्टेशन 100 की डिक्टेशन, जो कि मेरा मेन टारगेट था कि एटलीस्ट आई शुड क्वालिफाई फॉर ग्रेड C। भले चाहे मेरे को आगे चल के फाइनल में आउट हो जाऊँ मैं, बट मेरे को क्वालिफाई करना था वो, ठीक है। तो मैं ग्रेड C के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, मतलब वही मेरा मेन टारगेट था, इसलिए आई वॉज वेरी सीरियस। सो आफ्टर दैट हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है 1 बजे के करीब, हम सेंटर में वापस चले गए थे। एंड फिर वही प्रोसेस हुआ सेम, सीट पे बैठे। इस बार मैं बहुत चिल थी, 100 के लिए तो मैं 80 से भी ज़्यादा चिल थी, बिकॉज मुझे पता था कि 80 वाला तो हो ही गया, बेसिक मैंने ग्रेड D तो क्वालिफाई कर ही लिया, अब केवल C बचा है, और वो नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ देना तो है। तो उसके बाद वही सेम प्रोसीजर रहा, उसमें भी गए, लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस मतलब ले चुकी थी कि अब मेरा माइंड काम हो चुका था। देन वी वेंट बैक इनटू द सेंटर, सेम प्रोसीजर हुआ। एंड देन हमें डिक्टेशन फिर से बोली गई, एंड 100 की डिक्टेशन आपको 110 तक बोली गई थी ओके। मैक्सिमम वेरिएशन 110 115 दिया था, एंड उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट में, बट वो भी लिख लिया था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी राइटिंग एट 130 ओके। सो या वो भी हो गया। देन आफ्टर दैट हमने उसको भी सबमिट किया टाइपिंग के लिए, इसमें भी 45 मिनट्स मिलते हैं, सो दैट वाज इनफ टाइम। उसको भी अच्छे से कर लिया। उसमें थोड़ी मिस्टेक्स मेरी ज़्यादा हुई थी, बट इतनी 1.5 उसमें 1 आई थिंक एरर परसेंट 1.5 था, सो इतनी मिस्टेक्स हुई थी, एंड वो भी ठीक गया था। देन सो या वी सबमिटेड द पेपर, एंड आफ्टर दैट वी वेंट होम, वो भी अच्छा गया था पेपर। एंड फिर आई थिंक 14 जुलाई को आया था फाइनल रिजल्ट, एंड आई गॉट ग्रेड C इन दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी, माय स्किल टेस्ट जर्नी। अगर आपको जानना है कि वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम पे मतलब किस तरह का टाइपिंग का मॉड्यूल मतलब जो भी होता है सिस्टम कैसा होता है, सो यू कैन गिव डेमो अवेलेबल है SSC की वेबसाइट पे फॉर स्टेनो, तो वो आप देख सकते हैं। वैसा सेम ही आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो भी मतलब फॉर्मेट है वैसा ही होता है, उसी पे आपको टाइप करना होता है। छोटी सी स्क्रीन होती है एंड उसी पे आपको टाइप करना होता है बेसिकली। देन बात बची स्पीकर की, तो स्पीकर अच्छा क्वालिटी का ही होगा, अगर नहीं होगा तो आपका रीस्किल होगा, सो उसका कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे। वैसे अगर कोई भी अगर होता है तो फिर प्रोटेस्ट फिर से होगा, फिर से बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से एग्ज़ाम होगा। तो स्पीकर तो अगर आपको अच्छा स्किल गया तो मतलब आपको स्पीकर अच्छा ही मिलेगा, और डिस्टेंस पे होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं आप हर चीज़ पे पैनिक कर जाएँ, थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। आपको सुनाई दे रहा है तो लिखिए, कैसा भी हो, हमेशा ये ना सोचिए कि प्रोटेस्ट हो जाएगा एंड री स्किल हो जाएगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर ठीक ठाक क्वालिटी का होगा तो वही स्किल मान्य होगा, इसीलिए ट्राई करिए हर बार आप डिक्टेशन में अच्छा परफॉर्म करें, स्किल में अच्छा परफॉर्म करें,
और जितना हो सके एडजस्ट करिए कि अगर ठीक ठाक आवाज़ है तो उसमें लिखिए, आपको तो अपना करना ही करना है। तो कीबोर्ड की बात आई तो हार्ड एंड सॉफ्ट कीबोर्ड दोनों से प्रैक्टिस करके जाइए। हार्ड कीबोर्ड होता है कि काफ़ी पुराना कीबोर्ड हो तो उससे उसे हार्ड कीबोर्ड बोलेंगे, सॉफ्ट कीबोर्ड जो नया कीबोर्ड होता है उसे बोलते हैं। दोनों से प्रैक्टिस करके जाइए। देन एक पूरा फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में पूरा स्किल कंक्लूड कराया जाता है। तो अभी तक जो था लाइक मेरे एग्ज़ाम में था उसका मैं बता देती हूँ आपको क्या फॉर्मेट था पूरा। मतलब एडमिट कार्ड में अगर आपका आ गया है तो उसमें लिखा होगा, बट अगर नहीं आया तो मैं बता देती हूँ अपने एग्ज़ाम का जो 2022 में हुआ था। तो उसमें ग्रेड डी में सबसे पहले आपका 30 मिनट का सेटलिंग टाइम होता है। देन 10 मिनट्स का डिक्टेशन ट्रायल होता है जिसमें आपको ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी 2 से 3 टाइम तक। अगर आपको कोई भी उसमें लगती प्रॉब्लम तुरंत बोलिए कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है या सही से नहीं बोल रहा है या जो भी है बोलिए तुरंत। देन 5 मिनट का आपको ब्रेक टाइम मिलता है जिसमें आपको अपना थोड़ा प्रिपेयर करके एंड नेक्स्ट जो आवाज़ होगी वो आपकी फाइनल डिक्टेशन की होगी। ओके, 15 मिनट की आपकी एक्चुअल डिक्टेशन होती है। देन आपका 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। तो इससे घबराइए नहीं कि आपको 10 ही मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलता है। 20 मिनट्स 30 मिनट्स का ब्रेक होता है बीच में, और उसमें वो लोग अपना काम वाम कर रहे होते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना सब कुछ करना वो सब कर रहे होते हैं। तो आराम से टाइम मिलता है। तो 10 मिनट तो खाली लिखा हुआ है, तो 30 मिनट्स आराम से मिल जाते हैं। 20 मिनट्स तो कम से कम मिलते ही मिलते हैं। ओके, देन 20 मिनट का लॉगिन प्लस इंस्ट्रक्शन रीडिंग टाइम, ये सब तो बकवास है, इसी में आप अपने पैसेज रीड कर सकते हैं। देन आपका 10 मिनट का टाइपिंग ट्रायल होता है जिसमें आप कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। पूरे टाइम आपको टाइप करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा टाइप करके सारे फ़ॉन्ट दबा के देख लीजिए एंड देन छोड़ दीजिए। देन 10 मिनट तक अपनी फिर से डिक्टेशन ही पढ़िए केवल। देन आपका 5 मिनट का कीबोर्ड चेंजिंग टाइम होता है जिसमें अगर आपको चेंज करना हो तो करिए, नहीं तो एडजस्ट करिए जितना हो सके। देन आपका 40 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग होती है फॉर ग्रेड सी आई थिंक, हाँ। तो ग्रेड सी की 40 मिनट की एक्चुअल टाइपिंग होती है फॉर इंग्लिश स्टेनो। तो उसमें आराम से आपको इनफ टाइम होता है, टाइप कर सकते हैं। हाँ, ग्रेड सी के लिए काफ़ी फास्ट टाइप करिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम है इसमें। तो पूरा टाइपिंग का टाइम मिलता है। देन 3 मिनट का सेल्फ वेरिफिकेशन होता है। ये याद रखिए, सेल्फ वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आपका मदर का नेम मांगा जाएगा तो वो टाइप करके ही आपको सबमिट करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ वेरिफिकेशन करना। ओके, सो याद रखिएगा कि लास्ट में एग्जिट करते टाइम आप ये ज़रूर करें, इसका ध्यान रखें, उसके बिना सबमिट ना दबाएं। सो ग्रेड डी में भी ऐसा ही होता है, बस आपका जो डिक्टेशन टाइप करने का जो टाइम होता है वो आपका 50 मिनट होता है। सो यही सब चीज़ें आपकी होती हैं। इसी फॉर्मेट में पूरा आपका स्किल टेस्ट कंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है बिफोर योर एक्चुअल डे। ये सारी दिमाग में रखें ताकि आपको वहाँ पे बिल्कुल आप होश में मतलब रहो, मतलब आपको ये ना बिल्कुल शौक लगे, अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। ऐसा नहीं, आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा अपना एडमिट कार्ड में, उसको अच्छे से देखिए, उसको पढ़िए, उस हिसाब से 2-3 दिन प्रैक्टिस करके तब जाइएगा। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर एंड मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आपके कोई डाउट्स हों फॉर स्किल टेस्ट कि आपको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो या कोई चीज़ आप समझ ना पा रहा हो, डू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।